Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, which of the following expression is that of a simple harmonic progressive wave? Option first given है a sin omega t. Option B given है a sin omega t cos kx. Option C given है a sin omega t minus kx. Option D a cos kx. So, in order to understand the difference between simple harmonic progressive wave and simple harmonic motion, we need to understand the basic concept. That is, uh, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात करते हैं, दैट इज एसएचएम की जब हम बात करते हैं, सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आता है पार्टिकल का, इट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ पे y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a इज द एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y इज डिपेंडेंट और y इज अ फंक्शन ऑफ t. ठीक है, सो टाइम के रिस्पेक्ट में वी कैन सी जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, दैट इज बेसिकली द पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजिशन, उसका एक्सप्रेशन दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से, दैट इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी. ठीक है, इसी के थोड़ा सा ऊपर अगर हम और ऑब्जर्व करें इस चीज को, सो वी नो कि जब भी एक डिस्टरबेंस अगर किसी स्ट्रिंग में से पास हो, लेट्स से स्ट्रिंग का केस ले लेते हैं, उसमें से अगर एक कोई डिस्टरबेंस पास होती है, सो दिस इज व्हाट द वेव, हम कहते हैं कि दिस इज द वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो जब भी वेव ट्रैवल करती है, सो पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जैसे कि हम अगर यहाँ पे सारे पार्टिकल जो डॉट हेड हम बना रहे हैं, इसको अगर हम कंसिडर करें, सो दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजिशन. ठीक है, सो ये पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि दे आर स्टार्ट टू सेट अंडर एसएचएम. ठीक है, तो वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही एसएचएम कर रहे होते हैं, जस्ट इट इज द डिस्टर्बेंस दैट इज और द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फर्दर. ठीक, वेव वेलोसिटी इस तरफ है. ठीक है ना, सो दिस इज द, अगर हम यहाँ पे देखें, सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग और दे आर परफॉर्मिंग एसएचएम, और वेव जो है आगे बढ़ रही है, दैट इज इट इज प्रोग्रेसिंग, राइट. सो इस कंडीशन में वी से कि जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हम लिखते हैं, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स ऑफ द फॉर्म. यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, सो जनरलाइज हमने कर दिया इसको यहाँ पे. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ठीक, अब यहाँ पे वी कैन सी वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है. अब यहाँ पे अगर पहले हम जो केस देख रहे हैं, पहले का जो था वो वाई डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. यानी कि अब हम कोई भी पार्टिकल कितनी भी डिस्टेंस पे हो और किसी टाइम टी पे, उसका हम डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, राइट, कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ है अबाउट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. तो y यहाँ पे फंक्शन है x और t का. सो दिस इज व्हाट द जनरल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन इज. जनरल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन. आई होप ये बात समझ में आई होगी कि ऐसे प्रोग्रेसिव हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज मूविंग फर्दर. अब यहाँ पे प्लस और माइनस का ये ध्यान रखना है हमें कि प्लस साइन विल बी इंडिकेटिंग दैट के पार्टिकल जो है इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव साइन रखेंगे, सो इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर हम यहाँ पे साइन रखेंगे नेगेटिव, सो पार्टिकल विल बी मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड वाइब्रेशन इज अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वाई के अलोंग दे आर वाइब्रेटिंग. ठीक है, सो यहाँ पे एक नया टर्म ऑल्सो वी कैन सी के, जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेव नंबर. एंगुलर वेव नंबर, ठीक है ना, और ये होता है बेसिकली, इट इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा, और यह इसे हम कहते हैं ओमेगा अपॉन वी. यानी कि ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन द वेव वेलोसिटी. ठीक है ना, जिस वेलोसिटी से वेव चल रही है. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है इज द करेक्ट मैच विद द सॉल्यूशन विच वी आर गेटिंग. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.